कृष्णा रिंग्स। जो सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश रखे हुए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये है आज का टॉपिक। ओके, एंड हम करने वाले हैं रीडिंग अकॉर्डिंगली। तो चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग स्टार्ट। हम लेने वाले हैं बस 2 ऑब्जेक्ट्स रीडिंग के लिए। फर्स्ट वी हैव द लव मैसेजेस, सेकंड वी हैव द टैरो। ठीक है, यहाँ से 7 और यहाँ से हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। एंड फॉर चॉइसी वी हैव these 2 objects. First is this twin flame oracle, as you can see here she goes. Okay, and second one ये है oracle deck जो कि है अर्थ। वाओ, तो कोई अगर अर्थ साइन है, पेंटाकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, तो इसे चुन सकते हैं। या फिर अगर आपको ब्लू कलर पसंद है, डॉट डॉट लाइक रंगोली, तो आप इसे चुन सकते हैं। सो इधर यू कैन गो विद द ब्लू और इधर यू कैन गो विद द पिंक। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा कार्ड चुनना है। तो ये होगा नंबर 1 ट्विन फ्लेम, ये होगा नंबर 2 द ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं कार्ड्स चुन लेता हूँ। करते हैं शफलिंग लव मैसेजेस के लिए एंड चुनते हैं सिर्फ 7 कार्ड। यस, ट्विन फ्लेम के मतलब जिन्होंने चुना है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड जिन्होंने भी ब्लू कलर चुना उनके लिए चुनते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं फॉर both of the deck, and let's now connect with the tarot. Okay, the tarot से हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं। हम करते हैं शफलिंग एंड बस लव मैसेजेस चुनने के बाद सिर्फ 2 कार्ड चुनने हैं हमें। यस, यहाँ गए 2 कार्ड एंड दूसरे ओरेकल के लिए भी चुनते हैं 2 कार्ड। यस, तो चलो हमने 2 कार्ड चुन लिए हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर दिस वन। जिन्हें भी चुना है ट्विन फ्लेम में रखता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड हियर वी गो। तो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है ये। ओके, I hope you could see that. I love you because you're not like any other person that I have met. There is something about you that is so special, so and precious. Okay, मतलब ये पर्सन चाहे हजारों लोगों से क्यों ना मिले हो, चाहे कॉलेज में मिले हो, हाई स्कूल में मिले हो, आते जाते मिले हो, कलीग से मिले हो, लेकिन आप में जो बात है, जो अदा है, जो इंटीमेसी है, वो किसी और में नहीं है। That is why the person feels you are precious. Okay. Second जो कार्ड है यहाँ पे वो है I love you because you have such a strong love for life that has made me view the world in a completely different way than I used to. Okay. इसका मतलब कि भाई सिंपल सी बात है कि आप दोनों में जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है ना, कई बार हम कहते हैं कि भाई कोई फिल्म अगर हम देखना चाहते हैं तो कहते हैं कि भाई हीरो और हीरोइन के बीच केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। तो वैसे ही है कि जो आप दोनों के बीच का जो स्ट्रॉन्ग लव है, वो प्यार जो इतना पावरफुल है कि इन्होंने जिंदगी को एक अलग नजरिए से ही देखना स्टार्ट कर लिया। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी सर्च करते हो तो जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रीट फोटो सर्च कीजिए एंड देन सर्च कीजिए लाइक बिग बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, या फिर आर्च टाइप, और आपको अलग अलग तरह के इनफैक्ट फिश बॉल टाइप आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे। ये अलग व्यू है दुनिया को देखने का। बस वैसे ही ये अभी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। थर्ड जो कार्ड है वो आई लव यू बिकॉज यू आर गुड एट गिविंग मी रियली ग्रेट एडवाइस व्हेन आई आस्क फॉर इट। ठीक है, जब भी इनको सलाह की जरूरत है आप इन्हें हमेशा एक बेहतरीन सलाह देते हो। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बेहतरीन सलाह। क्योंकि अगर हम इस बात के बारे में कहते हैं तो हम काफ़ी पावर इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखो, सलाह देना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सही सलाह देना और ग्रेट सलाह देना ये सिर्फ कोई एक ही कर सकता है। I think the person is you, so hats off to you. Next card I love because the world is a much better place with you in it. ठीक है, आपके होने से इनकी जिंदगी काफी बेहतरीन हो चुकी है एंड ये वो रीजन है जो आपसे बार बार कहते हैं I love you because whenever I'm with you I feel like anything in this world is possible. तो मिशन इम्पॉसिबल देख चुके हैं इसलिए भरोसा उड़ गया है, लेकिन जब भी आप इनके जिंदगी में आते हैं तो ये मिशन इम्पॉसिबल के मिथ ईथन हंट बन जाते हैं। Okay. Then we got I love you because we can sit in silence together and things do not get uncomfortable or boring even when it is quiet and nothing is going on. Okay?
आई थिंक ये जो गाना है ना, सेज गाना, मुझे उस पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर आप उस गाने को सुनते हो, भारतीय ही गाना है, तो जो वीडियोग्राफी है उस गाने की, कि दो लोग साथ में बैठते हैं, बस शांत होते हैं, लेकिन उनकी सादगी जो एक दूसरे को बात करती है, वो जो फील करते हैं एक दूसरे के बारे में, बस वही इस जगह पे हम महसूस कर सकते हैं। अगर आप दोनों एक जगह पे शांति से बैठे भी हो, चाहे फिर बेंच पे बैठे हो या फिर कहीं बैठे हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हो, और यही वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एंड फाइनल कार्ड ऑफ दिस लव इज दैट आई लव यू बिकॉज wherever I am with you, it is like we are in our own special little world together where nobody else exists. चाहे आप दोनों जहाँ पर भी हो, मतलब लिफ्ट में हो या फिर कहीं किसी बगीचे में हो या फिर बस एक वॉक ले रहे हो या फिर ऑफिस में हो, आप दोनों जब साथ में होते हो तो आप दोनों का एक अलग ही मंजर होता है। यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, नाउ वी गेट द टैरो, और यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं रिवर्स में। पहला जो कार्ड है वो है 4 of Wands रिवर्स्ड। ओके, तो ये मैरिज का साइन है, ये रिवर्स में आ चुका है। व्हाट इज मीन ऑफ दैट वन, एंड सेकंड वन इज 2 of Swords, ये भी आ गया है रिवर्स में। ओके, तो ये दोनों ही काफी बेहतरीन कार्ड है, इनके दोनों किसी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, दोनों रिवर्स में, लेकिन अगर हम इनकी सिंपल मीनिंग निकाले, दोनों की यूनिक वन और यूनाइटेड वन, तो ऐसे आते कि 4 of Wands मतलब देखो ये पर्सन ऑलरेडी आपसे कमिटेड है, सो इट्स लाइक रिवर्स में ये भी, अगर आप इसको अभी कमिटमेंट देना चाहोगे तो उसने पहले से ही कमिटमेंट कर दी है आपको, है ना। इसका मतलब है कि आपको अपना फोन रिपेयर के लिए दे देना है, आपने कब से दे दिया है, अब वापस से तो फोन नहीं दे सकते। वैसे ही बात है, इस पर्सन ने पहले से आपको कमिटमेंट दे दी है। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है 2 of Swords, तो यहाँ पे अब हैरानी की बात ही नहीं है। दिस पर्सन हैजंट गॉट एनी चॉइसेस ना, कि भाई कोई और आएगा जिसके ऊपर एक क्रश रहेगा, नहीं। ऑलरेडी इस पर्सन की जिंदगी में आप आ चुके हो, तो अब कोई भी आसार नहीं है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्ट करेगा। ये तो रीडिंग अभी निकली है, 2 of Swords रिवर्स आ चुका है, ठीक है। सो इट रीडिंग फॉर ट्विन फ्लेम ओरेकल, जिसने भी चूज किया था। लेट्स नाउ मूव ऑन टू दिस वन, जो कि है ब्लू, जिसने भी ये कलर चुना है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या ला मैसेजेस आते हैं। So पहला है I love you because, okay, for absolutely no reason at all, I just love you and that is all. Sometimes love does not need to have a special reason, it just exists, okay. तो अगर आप इनसे पूछे कि भाई ऐसा क्या है कि तुम मेरे तरफ अट्रैक्टेड हो, you really love me, you feel that I'm special someone, तो बस ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। प्यार का एहसास ही इतना दुर्लभ और अलग होता है कि आप यकीनन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। That is what the person is telling you. Second card is love because you are the only person that has the key to my heart. It is a special key designed just for you and nobody else. इनके दिल में जाने की अगर नौबत आ जाए, जो कि आती है हमेशा और वो होती है, और अगर आप देखना चाहोगे खुद को ही, तो बस अपना नाम लेके वहाँ पे झाँको और आप खुद ब खुद अंदर से जाएगा, बिकॉज इनकी दिल की चाबी आपका नाम ही है, ठीक है। Next card I love you because the idea of growing old with you fills me with so much excitement and happiness. मतलब आपके साथ जिंदगी गुजारना इनके लिए एक फन एलिमेंट वाला है, यू नो, इट्स लाइक एक्साइटमेंट भरा कि भाई हम सब कुछ साथ में करेंगे, रोना धोना हो, यू नो, साथ में बड़े होना हो, साथ में जस्ट ग्रोइंग अप हो, बहुत सारे इमोशंस हो, इंटीमेसी हो, यू नो। सो ये आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लाइक अ लैडर, ओके। Then we have love because you have such a special ability to see the good in everyone and in every situation. Well, ये आप में ये बहुत ही बेहतरीन अदाकारी देखते हैं कि सब जगह पे और सब में आप अच्छाई ढूंढते हो, और एक्चुअली ये सब में नहीं होता है ना। हम किसी पर्सन को ब्लेम करते कि इस पर्सन सही नहीं है, पर्सन गलत है वगैरह, लेकिन हर किसी में कोई अच्छाई ढूंढना, ये अगर आप में काबिलियत है, थोड़ी सी है या फिर बहुत सारा है, तो भी आप काबिल तारीफ हो, ओके। नेक्स्ट वी गॉट दिस वन, जो कि है I love you because you have given me so many priceless memories that I will always cherish and you continue to give me many more memories to treasure, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई
अगर हम प्राइसलेस मेमोरीज की बात करें तो आपने इनको इतनी सारी मेमोरीज दे दी हैं, वो प्राइसलेस है, मतलब इनका काउंट किया नहीं जा सकता कि कितनी बार इस मेमोरी के कारण ये पर्सन उदासीनता से बाहर आ चुके हैं, एंग्जाइटी से बचे हैं, डिप्रेशन से बचे हैं एंड हंसे हैं, है ना। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई आप अभी भी ये कंटिन्यू करते हो तो आई थिंक आप दोनों बहुत ही फोटोजेनिक हो सकता है ये कि पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। Then we got I love you because of the way in which you treat other people. You are such a kind person who does not look down on anyone. ठीक है, आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो किसी पर भी भारी पड़ सकते हो, you know, लेकिन आप किसी को भी नीचा नहीं देखते। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो नीचा देखते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है वगैरह, फिर जिस पर्सन को उसकी औकात याद दिलाते। नहीं, आप ऐसा नहीं करते और ये बात उनको काफ़ी ताज्जुब वाली और बेहतरीन लगती है। Then we got this card, final card, okay, I love you because I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else. ठीक है, आपके साथ ये वो कर सकते हैं जो किसी और के साथ कर ही नहीं सकते, है ना। कि अगर इनका ये नज़रिया किसने देख लिया तो शायद वो इन्हें ताना मारेंगे या फिर हंसेंगे इनके ऊपर, लेकिन आपके साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। It's like being themselves. फिर चाहे वो जंप करे क्रेजी तरह यहाँ वहाँ दौड़े या फिर चिल्लाए लाइक अ वुल्फ, व्हाटएवर, ये कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज आपके ऊपर इनका पूरा ट्रस्ट है। They are madly in love with you. Then we got the two cards जो कि हैं Queen of Swords reverse and the Hierophant reverse. Okay, the Hierophant यहाँ पे आ चुका है and the Queen of Swords. Queen of Swords पहले भी आप पहले पायल में सोर्स आ गया था, तो दोनों तरफ एयर साइन आ चुका है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वी गॉट द हायरोफेंट के टॉरस साइन यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक्चुअली ब्लू कलर है एंड जैसे मैंने कहा था कि इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो अर्थ साइन है, मतलब पेंटाकल्स वाला साइन आ चुका है और यहाँ पे भी वही साइन आ चुका है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है एंड द हायरोफेंट रिवर्स में है। तो देखो, इस पर्सन को अगर आप सोचोगे तो इस पर्सन ने पहले से ही अपना चुनाव कर दिया है। अगर आप इसको कहोगे भाई डू द नीडफुल, तो नहीं, उन्होंने पहले से ही आपको चुन लिया है। द हायरोफेंट रिवर्स में है, मतलब आप इनको कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते बिकॉज पहले से ये पर्सन कन्विंस्ड है। ओके, देखो ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ जिंदगी में, है ना। मतलब भाई के लोग हमें मिलते हैं कि हाँ भाई मुझे 10 बार प्यार हुआ था, 20 बार प्यार हुआ था, ये प्यार है या फिर क्या उसे कहते हैं पेड़ पे आने वाले फल है कि बस आते ही जा रहे हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यकीनन कहते हैं कि बस मुझे किसी एक से ही प्यार हो सकता है। दैट इज द पर्सन जो आपसे प्यार कर बैठा है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो प्यार, ऐसा एहसास जो भुलाए नहीं भूलता। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर, द पर्सन ट्रूली लव्स यू। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब इस पर्सन ने अपने गार्ड्स लेट डाउन किए हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर इंप्रेशन नहीं छोड़ते बल्कि आप इनके ऊपर इंप्रेशन छोड़ते हो। आपको देख के ही ये पर्सन मैरिज हो जाता है। With that reading, I hope it will resonate. Thank you.